ओम शांति। आज 20 जनवरी 2022 की मधुर मीठी मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे। आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी वह सब छूटी की छूटी। जो अभी आधा कल्प से 5 विकारों की बीमारियां लगी थी, बाबा कहते हैं हमें वो भी बस छूटी की छूटी। इसलिए अपार खुशी में रहना है। है ना सभी को अपार खुशी? कहे हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी अर्थात शौक रखना है? किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं? बाबा उत्तर देते हैं, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती है, तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापस जाना है। इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। तो पुरानी दुनिया की चीजों और बातों से बिल्कुल उपराम, जो जीने के लिए भोजन लगता है। और क्या चाहिए? बाबा कहते हैं 2 रोटी चाहिए, उतना खाना है और बाकी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, बुद्धि नई दुनिया की ओर। है ना सभी का ऐसे ही? कहें हाँ जी बाबा। आज का गीत है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं वह समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कैलेमिटीज बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पौंप है, तो ये तो सब होना है ना। माया खूब झोंके लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकतू होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है ना, अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो बाकी थोड़े रोज है, अभी थोड़ा ही समय बचा है। यह 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज है। यह बीमारियां छूटी की छूटी। खुशी आई ना सभी को? वही खुशी कि अभी 5 विकारों की बीमारियों से छूट जाएंगे। हाथ ऊपर करे जिन्हें खुशी है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। वह तो जैसे कि आसुरी बुद्धि है, वह तो हाय हाय करते रहेंगे। तुम तो यह घटनाएं देखते रहेंगे। तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो होना ही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। अनेक प्रकार की हॉबी अर्थात आदत मनुष्यों की होती है। यहाँ कोई हॉबी नहीं, शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए, अब वापस बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है। यह साजन भी बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। यह नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद किया नहीं है। आधा कल्प से सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं, हम आत्मा हैं बस, और कोई ज्ञान नहीं। आत्मिक स्थिति का उनको ज्ञान होता है पर वो अनुभव नहीं होता है ना, कि आत्मा कहाँ रहती है, कैसे दिखती है, वो ज्ञान ही नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है,
कितना गपोड़ा कर दिया है। परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है ही नहीं। बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है ना? सभी की बुद्धि नई दुनिया की ओर। कहे हाँ जी बाबा। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए में लग जाती है। अभी इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि योग परमपिता परमात्मा से नहीं है। अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है। मिला है ना, स्वयं परमात्मा सिखाने वाला हमें। कहे हाँ जी बाबा। ज्ञानेश्वर माना जो ज्ञान देते हैं। तो ईश्वर में ही तो ज्ञान है ना, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। ईश्वर के साथ ही हम अपना योग लगाना सीखते हैं। अभी सीखते हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। जिनको पक्का निश्चय है वह तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए है। ये दुनिया से, पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठ चुका है। हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि बाकी थोड़ा समय है, फिर हम घर जाएंगे। घड़ी को देखते रहते हैं। तुम्हारी है बेहद की घड़ी। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म है, तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। है ना खुशी कि ये अंतिम जन्म है। हाँ, फिर नई दुनिया में जन्म मिलेगा। कहे हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते हैं तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको यह पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। चलिए खुशी सभी को। कहे हाँ जी बाबा। हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजयमाला में नजदीक नंबर में आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं। तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजयमाला में नजदीक आ जाएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हैं हम कभी भी पास नहीं होंगे। भल बाबा का बच्चा हूं, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूं, परंतु धारणा नहीं है तो ऊंच पद मिल न सके। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकेंगे। और देखने में आता है वो बहुत तीखे जा रहे हैं। क्योंकि अपना सब सफल करके धारणाओं पर चलते हैं तो तीखे जाते हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है। बादल सागर के पास आए भरे और फिर यह गए बरसने। मुरली तो सब तरफ जाती रहती है ना। ये 18 जनवरी की जो फ्रेश मुरली चली मधुबन में, उसमें भी बाबा ने यही कहा ना कि मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबा कहते हैं मुरली सुनकर फिर सुनाते भी है। बहुत सर्विस करते हैं। वह ऊंच पद पा लेते हैं। मेहनत है। यहाँ मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम सभी तीव्र पुरुषार्थी है ना। कहे हाँ जी बाबा। अपनी नव्स आपे ही देखी जा सकती है। समझ सकते हैं इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर ऐसे पद होगा। यह है बेहद का ड्रामा। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना बड़ा मजा है, परंतु माया के तूफान ऐसे है जो कुछ न कुछ उल्टा करा लेते हैं। माया भी कम तो नहीं है ना। वो देखती है ये इतने जन्म से हमारे मुरीद थे और ये अब बाबा के बन रहे हैं, तो वो भी तो विघ्न डालेगी, परीक्षा लेंगी। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है। आगे चल वृद्धि भी जास्ती होगी। अभी तो देख रहे हैं ना प्रैक्टिकल में।
तुम्हारा नाम बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। हेड्स जो होते हैं उन्हों की पहले छोटी कमेटी होती है, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पोप आदि का पहले से सब प्रबंध किया जाता है। यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात करते हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए जो बड़े बड़े समझदार है। उनको जाकर समझाना चाहिए। पहले तो यह बात निकालो कि हेड कौन है। अब बाबा भी आया हुआ है। इनके पहले तो किसको भी देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। अभी खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है। जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं वो समझते हैं। अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ, सब धर्मों में ऊंच धर्म कौन सा है। उनको ही हेड बनाना चाहिए। तुम बीके हो, सबसे हेड। तुम जगत माताएं हो। नशा चढ़ा? कहे हाँ जी बाबा। मर्तबा भी माताओं का है। क्योंकि माताएं वैसे बहुत भावना वाली होती है, तो बाबा के यज्ञ में भी जितना होगा ना वो पूरा लगा देगी सेवा में। तो मर्तबा भी माताओं का है। बचत करके भी बाबा के यज्ञ का बड़ा उनको संभाल करने का दिल से होना होता है। दिखाते भी है। कुमारियों ने बाण मारे हैं, भीष्म पितामह आदि को। इन कुमारियों के आगे सबको आना है। तो यह समझाना पड़ता है कि ऊंच से ऊंच कौन है। फिर समझ जाएंगे कि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा है। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर। सभी युद्ध के मैदान पर है ना। किसके साथ युद्ध चल रही है? माया के साथ। कहे हाँ जी बाबा, हम रेडी है। रूहानी आर्मी है ना। बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। यह पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। यह पुराना चोला छोड़ना है। फिर नए सिर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है। बनी है ना सभी की विशाल बुद्धि? हाथ ऊपर करे जो समझते हैं बनी है। अभी यह पुराना चोला छोड़ना है। फिर 84 जन्म नए नए चोले लेते हैं। हर जन्म में नया चोला। यह बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पाठधारी को अपने अपने का पाठ का तो पता होना चाहिए ना। 84 जन्म ले पाठ बजाया। अब खेल पूरा होता है। यह चोला भी पूरा होता है। सृष्टि भी तमो प्रधान है। अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। फिर विनाश शुरू होगा। सभी राजधानी स्थापन करने में लगे हुए हैं ना पुरुषार्थ के द्वारा। कहे हाँ जी बाबा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। यहाँ जो पढ़ते हैं तो उससे इस जन्म में ही मिलता है। तुमको यह फिर याद आया, हम जाकर दैवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। यह बुद्धि में टपकना चाहिए। तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी। बाबा ने समझाया है कर्म तो करना ही है। फिर अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है। इसमें कोई थकावट नहीं होती है। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते हैं, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं। न चाहते भी तूफान आ जाते हैं। वह थकावट करेंगे। बाकी बाप को याद करते रहेंगे। टॉपिक आदि निकालते रहेंगे तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। बुद्धि बिजी हो जाएगी तो इधर उधर की झरमुई झरमुई में बुद्धि जाएगी ही नहीं। यह बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी। यह एक लॉ है। बाप कहते हैं माया बड़ी बलवान है।
क्योंकि उनका राज्य अभी जाना है तो खूब तूफान मचाएगी। उनसे डरना नहीं है। शरीर को कुछ होता है वह भी कर्म भोग है, इसमें गुटखा नहीं खाना है। पिछाड़ी का शरीर है, अंतिम जन्म का अंतिम समय का शरीर है, तो हिसाब किताब तो चुकता करने होंगे ना। बाकी थोड़ा समय है, ऐसे करते खुशी में रहते हैं। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा की गोद ली है। नशा चढ़ा? कहे हाँ जी बाबा। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी है, उन्हों के जैसा कोई सौभाग्यशाली नहीं। यह ईश्वरीय सुख बहुत ऊंच है। अनुभव होता है ना कि ईश्वरीय सुख कितना ऊंच है, हाथ ऊपर करे। तुम समझा सकते हो भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है, और कोई धर्म नहीं था, वह तो बाद में आए हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई तो फिर चंद्रवंशी हुए। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको पता ही नहीं है, अभी तुम्हें पता पड़ा है। वहां थोड़े ही कोई भी जाते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता होता है तो दो कला कम होने से वह सुख कम हो जाता है। यह ज्ञान सतयुग में हो तो अंदर ही गुटखा खाते रहे। दिल खाएगी क्या हम फिर उतरेंगे? हाँ, सतयुग में ये पता ही नहीं होता हम उतरने वाले, तो दिल खाने का प्रश्न ही नहीं। राजा ही अच्छी नहीं चलेगी अगर दिल खाए कि हम नीचे उतरने वाले हैं तो। इसलिए स्वर्ग में भी ये ज्ञान नहीं होता कि हम उतरेंगे। यहाँ भी कोई कोई कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा। परंतु वहां फिर भी राजाई मिलने की खुशी है। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक है, वह भी त्रिकालदर्शी नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। देवताओं को यह सब अलंकार क्यों देते हैं? क्योंकि वह फाइनल में है। ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते हैं, उन्हों को अलंकार कैसे दे सकते हैं? शोभते ही नहीं है। ड्रामा में कितना वंडरफुल राज है। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही है। अनुभव कर रहे हैं ना सभी कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है? कहे हाँ जी बाबा। इस ज्ञान से तुम देवता बनते हो। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। यह तुम्हारा टाइटल है। यह सब बातें समझने और समझाने की है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? उनका नाम ही है गॉड फादर। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि गॉड फादर सर्वव्यापी है, वह तो बाप है ना। हम लिखते ही है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परमपिता कहते हैं तो जरूर पिता ठहराना। बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? बाप से तो वर्षा मिलना होता है। बाप तो रचयिता है नई दुनिया का। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहां देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार नहीं रहती है। तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है, समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी। दिन प्रतिदिन किसको समझाना बहुत सहज होता रहेगा। परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है? कहेंगे बाप लगता है। बाप है नई दुनिया का रचता। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। दिखाई दिया सभी को, विजुअलाइज हुआ ये चक्र? कहे हाँ जी बाबा। जरूर उन्हों को प्रॉपर्टी मिली होगी परमपिता परमात्मा से। देवी देवताओं को राजयोग सिख राजाई पाते हैं। हम सब बीके हैं। कोई को भी समझाओ
अच्छा, तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना, वह शिव भी पिता है। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। हम दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो। आकर समझो, पुरुषार्थ करो, तो तुमको भी मिल जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दो है मुख्य। वर्षा मिलता है लक्ष्मी नारायण पद का। ले रहे हैं ना वो वर्षा, कहें हाजी बाबा। बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में तुम बच्चे जाएंगे। बाबा कहते हैं, हाँ, जब जाएंगे तब नाम बाला कर पाएंगे ना। तो बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाओ तब नाम बाला हो। हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरे सब की बातें है भक्ति की। ज्ञान से हमको अथॉरिटी है कोई से भी पूछने की, परंतु समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं है, बखेरे बहुत करते हैं। समझ जाए तो सारी आबरू ही चट हो जाए। लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता। यह होना है, ड्रामा में यह पार्ट है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। तो चेक करें हमारी चलन रॉयल है ना। जो बाबा मुरली में श्रीमत देते हैं हम उस पर चलते हैं ना। जो समझते हैं रॉयल है हमारी चलन और श्रीमत पर चलते हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। भरपूर है ना बुद्धि हमारी ज्ञान मंथन से, कहें हाजी बाबा। आज का मीठा वरदान है, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। इसका विश्लेषण है, जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण ही यह विपरीत भावनाएं हैं। तो चेक करके खुद को चेंज करें कि हमारे मन में सभी के लिए हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना हो, आत्मिक स्वरूप की भावना हो, अपनेपन की भावना हो। यही सब कौन सी भावना कहलाएगी? सद्भावना। तो ऐसी भावना वाले अव्यक्त स्थिति में सहज रह सकते हैं। है ना सभी की ऐसी भावना, कहें हाजी बाबा। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। तो आज क्या समझे? सर्वशक्तिमान जब मेरे साथ है, स्वयं विश्व के रचयिता सर्वशक्तिमान बाप साथ है, तो माया क्या हो गई हमारे सामने? पेपर टाइगर। हाँ, है ना सभी को निश्चय? हाथ ऊपर करे जिन्हें निश्चय है। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं सद्भावना संपन्न आत्मा हूँ। मैं सद्भावना संपन्न आत्मा हूँ। सभी के प्रति कल्याण की, स्नेह सहयोग की भावना रखने वाली हम सभी आत्माएं कैसी है? सद्भावना संपन्न आत्मा है।
इसी स्वमान को लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। मैं सद्भावना संपन्न आत्मा हूँ। अच्छा, आज की लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ है। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है, बात अगर अपसेट करने वाली आती भी है, तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। हमारी स्थिति सेट हो। जब कोई चीज एकदम पक्की सेट होती है ना, तो उसको हिलाते भी है ना तो हिलती नहीं है। अगर वो सेट नहीं होती है तो डगमग होती रहेगी। तो हमें अपनी स्थिति को बाप की याद में इतना स्थिर कर देना है, सेट कर देना है कि बातें आए और चली जाए। हमारा उन बातों पर या उन बातों का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। उन बातों का हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो कि हमारी स्थिति से वो बातें भी सहज रूप से पार हो जाए। ठीक है ना? ऐसे करते हैं ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।